हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है धातु कार्बोनिल के रासायनिक गुण। तो इसमें जो हम या तो इसे पढ़ेंगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ धातु या मेटल कार्बोनिल। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो हमारा धातु कार्बोनिल से कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं वो धातु कार्बोनिलों से कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर बनाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर रासायनिक जो है गुण इसके धातु कार्बोनिल के से पहला पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो कार्बोनिलों से कुछ या सभी CO समूह, जो CO समूह है यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसी को हम पढ़ते हैं कार्बोनिल। दोनों CO समूह एक दंती लिगांडों जैसे कि PCl3, PR3, PY एक्सेट्रा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापित मतलब है कि वो उसके स्थान से उसको रिमूव क्या नाम की वहां से हटाकर उसे वहां से हटा देता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है हमारा FeCO का घोल 5। तो आयरन पेंटा कार्बोनिल, इसका जो नाम होगा आयरन पेंटा कार्बोनिल। तो इसकी जब क्रिया हम 2py से करते हैं तो जो 2py है वो यहाँ से जैसे ही आयरन पेंटा कार्बोनिल से क्रिया करेगा तो CO समूह के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस करके ये यहाँ पर आ जाएंगे और 2CO यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो है FeCO का घोल थ्राइज PY का घोल 2 प्लस 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल गए किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO समूह के। इसी तरह हम देखते हैं कि जो निकेल टेट्रा कार्बोनिल है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल क्रिया जब हम 4PCl3 से जब करवाते हैं तो यहाँ पर जो CO के 4 मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से पूरे के पूरे यहाँ से हटकर और PCl3 यहाँ पर इसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर ये बना है NiPCl3 का घोल 4 प्लस 4CO। अगला देखते हैं जब निकेल टेट्रा कार्बोनिल की क्रिया हम 2NO2 से जब करवाते हैं तो यहाँ पर NiNO2 का घोल 2 प्लस 4CO यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जो अपक्रियाएं हैं सभी में प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं कि जब हम जिससे भी अपक्रिया कराते हैं वो धातु से डायरेक्टली अटैच हो जाता है और जो धातु से जुड़ा हुआ धातु कार्बोनिल होता है वो यहाँ से हटकर इससे दूर हो जाता है। तो ये यहाँ से रिमूव हुए हैं। तो जब आयरन पेंटा कार्बोनिल क्रिया हम 2py से कराते हैं तो 2CO निकलता है। निकेल टेट्रा कार्बोनिल क्रिया हम 4PCl से कराते हैं तो 4CO निकलता है। निकेल टेट्रा कार्बोनिल क्रिया जब हम नाइट्रस ऑक्साइड से कराते हैं तो 4CO यहाँ से रिप्लेस होकर निकलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया। तो जब हम किसी धातु कार्बोनिल की क्रिया हम नाइट्रिक ऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अनेक कार्बोनिल अब क्रिया करके कार्बोनिल नाइट्रोसिल बनाते हैं। तो कार्बोनिल तो हमने बताया कि जिसमें CO समूह होते हैं वो कार्बोनिल कहलाते हैं। तो यहाँ पर FeCO का घोल 5, तो इसको पढ़े, इसका जो नाम है आयरन पेंटा कार्बोनिल और इसकी जब क्रिया हम कराते हैं नाइट्रोसिल से
जो है नाइट्रिक ऑक्साइड से, तो 5 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड जब करवाई क्रिया हमने, और टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आयरन पेंटा कार्बोनिल क्रिया हम 5 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड जब करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें आयरन डाई कार्बोनिल नाइट्रोसिल प्राप्त होता है, और 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के या जो है कार्बोनिल के निकल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा क्या है कि जब कार्बोनिल भिन्न भिन्न कार्बोनिल गर्म करने पर अपघटित होकर विभिन्न यौगिक बनाते हैं। तो जो भी हमारे कार्बोनिल है, जैसे कि आयरन पेंटा कार्बोनिल, तो जब आयरन पेंटा कार्बोनिल क्रिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब करवाते हैं, तो ये अपने ही आयनों में टूट जाता है। कैसे कि यहाँ पर जो आयरन है, आयरन अलग हो जाएगा, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है 5, ये भी अलग हो जाते हैं। इसी को अपघटन कहते हैं। और ये जो अपघटन क्रिया होती है वो ऊष्मा की प्रेजेंस में ही होती है। तो जब आयरन पेंटा कार्बोनिल की क्रिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड जब करवाते हैं, तो यहाँ पर आयरन अलग हो जाता है, और 5 मॉलिक्यूल ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल के अलग हो जाते हैं। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन पेंटा कार्बोनिल। और ये जो आयरन पेंटा कार्बोनिल क्रिया है, जब हम इसकी मतलब ऊष्मा से अपक्रिया कराएंगे तो हमें धातु प्राप्त होती है और कार्बोनिल प्राप्त होते हैं। अगला रिएक्शन है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। जब निकेल टेट्रा कार्बोनिल क्रिया हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं, तो हमें निकेल धातु और 4 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के या कार्बोनिल के प्राप्त होते हैं। तो इस तरह जो ऊष्मा का जो प्रभाव है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव जब कोई एक कंपाउंड होता है, अगर उसमें ऊष्मा का हम या टेम्परेचर की जब उसमें क्रिया कराते हैं, तो वो अपने ही आयनों में टूट जाता है या अपने ही आयनों में अलग अलग विखंडित हो जाता है। उसको हम ऊष्मा का प्रभाव कहते हैं, या अपने ही आयनों में टूटना उसे कहेंगे। तो उसी तरह ये टूटा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर उपयोग। ये उपयोग किसके हैं, धातु कार्बोनिल के, कि जो धातु कार्बोनिल हैं उनका क्या उपयोग समाज में है। तो इसका जो पहला पॉइंट है धात्विक चूर्ण बनाने में, तो ये जो है धात्विक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग होता है धातु कार्बोनिल का। दूसरा है शुद्ध धातु प्राप्त करने में। तीसरा है निकेल तथा क्रोमियम की प्लेट्स बनाने में। तो जो निकेल है और क्रोमियम की जो प्लेट्स होती हैं उन्हें बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है अपस्फोट रोधी एंटी स्नोक, मतलब कि जो है विस्फोट जहां पर ना हो उसके रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है समांग उत्प्रेरक के रूप में, तो इसका क्या है होमोजीनियस कैटालिसिस के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये जो हमारे धातु कार्बोनिल के रासायनिक गुण थे और उनके उपयोग थे। इससे पहले के जो लेक्चर में हमने इसके भौतिक गुण बताए थे और धातु कार्बोनिल बनाने की विधियां भी बताई थी। तो इस तरह यहाँ पर ये धातु कार्बोनिल के रासायनिक गुण और उनके उपयोग के बारे में आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।